हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट डीपीपी नंबर थर्ड। तो थर्ड डिस्कस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में, और आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये आपके सामने स्क्रीन में है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन है 2Al + 3/2O2 फॉर्म कर रहा है Al2O3। स्टोइकियोमेट्री फॉर्म में है, यानी कि Al के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं 3/2 मोल्स ऑफ O2 के साथ में, और 1 मोल ऑफ Al2O3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो स्टोइकियोमेट्री जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये बेसिकली मोल को रिप्रेजेंट करती है। तो वही सारी चीजें हैं। तो अब ऑप्शन में रिप्रेजेंट किस तरीके से होगा, या ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन लिखी है, ये हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही ऑप्शन में पूछा गया। तो यहाँ पर है 2 मोल ऑफ Al रिएक्ट विथ 3/2 मोल्स ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 7/2 मोल ऑफ Al2O3। क्या ये सही है? नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। यानी यहाँ पर 7/2 है ही नहीं, यहाँ पर कितने हैं? 1 मोल है। हाँ, ये जरूर है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 मोल ऑफ Al रिएक्ट विद द 3/2 मोल ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ Al2O3। तो ये ऑप्शन देखिए, कहीं पर दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, दिखेगा। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को देखिए। 2 मोल ऑफ Al रिएक्ट विद 3/2 मोल ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Al2O3। तो यानी इसका मतलब इसके लिए ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at STP by the complete decomposition of 9.85 ग्राम of BaCO3। यानी कि बेसिकली CO2 जो यहाँ से BaCO3 का अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं, तो BaCO3 का जो हम डिकम्पोजिशन यहाँ पर कर रहे हैं, उस डिकम्पोजिशन से क्या होगा? BaO और CO2 का फॉर्मेशन होगा, हाई हीट पे होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पर 9.85 ग्राम BaCO3 ले रहा हूँ, तो इस 9.85 ग्राम BaCO3 को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, तो उस कंडीशन पे CO2 कितने वॉल्यूम फॉर्म होगा? बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे इसके। तो यहाँ पर कितना होगा? 9.85 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो Ba का गिवन है हालांकि 137 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये वैल्यू जो निकल के आ गई, ये आ गई बेसिकली नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे, तो ये आएगा 9.85 डिवाइड बाई 197, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 0.05। ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू 0.05 आ गई, इसका मतलब आप देखिए स्टोइकियोमेट्री फॉर्म में देखिए कि 1 मोल ऑफ BaCO3 व्हेन डिकम्पोज देन गिव्स 1 मोल ऑफ BaO एंड 1 मोल ऑफ CO2। देयरफॉर यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन कितना होगा? जब 0.05 मोल ऑफ BaCO3 को डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ पर जो CO2 बनेगा वो बनेगा 0.05 मोल। ठीक है, इतना ही बनेगा। क्लियर? और जब इतना मोल ये फॉर्म हुआ, तो हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किस पे चाहिए? STP पे। और हमें मालूम है कि 1 मोल कोई गैस अगर होती है STP पे, तो 1 मोल कोई भी गैस अगर प्रेजेंट होती है, तो उसका वॉल्यूम हमें मालूम है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। अगर वॉल्यूम निकालना है तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर ले। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.12 लीटर। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिएगा, ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटॉमिक वेट, जानते ही हैं, विल प्रोड्यूस MgO इक्वल टू। ठीक है, तो मैग्नीशियम 1.2 ग्राम मैग्नीशियम है, वो कितना MgO फॉर्म करेगा? अब MgO कब फॉर्म करेगा? नेचुरल सी बात है, कंबशन पे करेगा। यानी कि इसका मतलब है मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करनी पड़ेगी, और रिएक्शन करेगा तभी वहां पर MgO का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो कंबशन हो रहा है, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम कह सकते हैं, इसको हाफ मोल कर सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
अब यहाँ पर मैग्नीशियम आपके पास में है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, तो 1.2 डिवाइड बाई यहाँ कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल। जितने मोल्स mg की यहाँ पर आप डिकम्पोज कर रहे हैं उतने ही मोल MgO फॉर्म होंगे। जब यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे लेंगे आप, एक्सेस में लेंगे, तो ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये एक्सेस में हो जाएगा। ठीक है, तो इतने मोल यहाँ पर आप फॉर्म 1 मोल ऑफ Mg गिव्स 1 मोल ऑफ MgO, देयरफॉर 1.2 डिवाइड बाई 24। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जितने मोल यहाँ पे मिलेगा तो मिलेगा 0.05 मोल, यानी कि इतने मोल यहाँ पर आपके पास में मैग्नीशियम अगर हम यूज करें तो अब इसलिए बात है कि यहाँ पर जो MgO फॉर्म होगा वो भी होगा 0.05 मोल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो आंसर आ रहा है वो 0.05 मोल आ रहा है। तो मोल का हमारे पास में एक ही ऑप्शन है 0.05 मोल, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ, अगले ऑप्शन में क्या दे रखा है, मास दे रखा है, तो आप एक काम करिएगा मास भी चेक कर लीजिएगा। तो मास चेक करेंगे तो n इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये तो आप कर ही लेंगे। मोल्स यहाँ रख लीजिएगा, अमाउंट देख लीजिएगा, इसमें नहीं तो किसी और प्रॉब्लम में हो सकता है मास से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो अमाउंट देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका रखेंगे आप, MgO का रखेंगे, तो 24 + 16, तो सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, आप कर लेंगे। ये तो बात है जब मास की बात चल रही हो तब की बात है ये। फिलहाल अभी हमारे पास में आंसर क्या होगा 0.05 मोल। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टिंग विथ 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया, 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया। द मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड, यानी कि मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड, O2 के मोल्स रिक्वायर्ड हैं जब 6.8 ग्राम अमोनिया यूज किया जाए। ओके, देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी स्टोइकियोमेट्री रिलेटेड कभी भी हम कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम को देखते हैं तो रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती मत करना। सबसे पहले आप बैलेंस जरूर करके देख लेना, क्योंकि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो क्वेश्चन 100% आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बैलेंस कर ले तो नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 3 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन 3/2 कर लूँ, ठीक रहेगा। तो 3/2 मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को कर लिया। ओके, देन उसके बाद अब क्या बचा आपके पास में, ऑक्सीजन बचा। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लेंगे, हो जाएगा बैलेंस, कोई डाउट तो है नहीं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर देखिए O2 है, यहाँ O है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3/2 O + 1, क्लियर हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ना, 2 3 + 2 5/2। ठीक है, तो इसका मतलब 5/2 ऑक्सीजन इस साइड में है, तो यहाँ पर इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा 5/4। 5/4 समझ रहे हो ना, 5/4 × 2 O करने हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत मस्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल निकालने अमोनिया के, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6.8 डिवाइड बाई नाइट्रोजन 14 + 3 17। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जाएगी 0.4। ठीक है, तो 0.4 मोल यहाँ पर आपके पास में अमोनिया है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए कितने मोल O2 की रिक्वायरमेंट होती है, 5/4 मोल। ठीक है, क्लियर है। तो अब 0.4 मोल ऑफ अमोनिया के लिए कितने O2 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कितना ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वो देखते हैं। तो 5/4 × 0.4 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही बात। तो इस कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लें, देख लें यहाँ पर वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.1 यानी कि 0.5। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 0.5। तो यानी यहाँ पर आपके पास में जो O2 की रिक्वायरमेंट आ गई वो आ गई आपके पास 0.5, यानी कि ऑप्शन जो निकल के आएगा ऑप्शन इज 4। बोलो बेटा कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी, हो जाएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिएक्शन बैलेंस जरूर रखिएगा, बहुत जरूरी है रिएक्शन को बैलेंस रखना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कम्बिशन। यहाँ पर भी है द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कम्बिशन ऑफ 20 ml ऑफ इथीन, 20 ml ऑफ इथीन। ठीक है, कंप्लीट कम्बिशन इथीन मतलब दैट्स मीन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का कम्बिशन हमें मालूम है, हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं ये हमें पता है। एल्कीन होता है एक, ठीक है, पता ही है आपको, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो कंप्लीट कम्बिशन कर रहे हैं यहाँ पर इथीन का। तो इथीन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा इथीन का, दैट वॉट C2H4। रिएक्शन किससे कर रहे हैं, ऑक्सीजन से कर रहे हैं। ऑक्सीजन से कर रहे हैं, क्या बनेगा आपके पास में, CO2 बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, H2। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का एक बड़ा अच्छा सिंपल तरीका होता है CnH2n, है ना, ये बेसिकली। तो यहाँ पर अगर CnH2n है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 3n/2। ठीक है, ये n की वैल्यूज क्या होगी, ये 2 है, ये वैल्यूज होगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी n होगा और यहाँ भी n होगा। तो n यहाँ पर 2 है, तो आप बैलेंस करके देख लो, आप यहाँ पर 2 रख लो इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ भी कितना रखोगे, आप 2 रखोगे, और यहाँ कितना रखोगे, 3 × 2 / 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 3। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस कैसे हो रही है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर C2H4 प्लस 3O2, देखिए बैलेंस है कि नहीं है, देख लेते हैं। 2CO2 प्लस 2H2। ठीक है, कार्बन यहाँ कितना हो गया, 2, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 × 2 4, 4 + 2 6, और यहाँ पर देखिए 3 × 2 6। ओके, तो ये चीज़ तो आपके सामने आ गई पहले कम्बिशन ऑफ इथीन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो कितना लिया आपने यहाँ पर, ये कितना लिया है आपने, 20 ml लिया है। ओके, 20 ml आपने कितना लिया है, इथीन। तो जो 20 ml आपने इथीन लिया है, तो नेचुरल सी बात है, अगर 1 ml अगर हम ये लेते हैं तो इस कंडीशन में कितने ml की रिक्वायरमेंट होगी, O2 की, 3 ml की। तो जब 20 ml लिया है तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 60 ml ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है, बस सिंपल सा है, समझ में आ गया। यहाँ पर 1 ml लिया था आपने, तो यहाँ पर 3 ml O2 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ 20 ml अगर हम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 60 ml ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर हो गया वो आपका सेकेंड है, 60 ml। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिएगा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ढंग से आप इस क्वेश्चन को देखें, बहुत इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। What weight of CaCO3 must be decomposed to produce the sufficient quantity of carbon dioxide? क्वेश्चन को देखें, what weight of CaCO3? What weight of CaCO3 must be decomposed to produce the sufficient quantity of carbon dioxide to convert 21.2 kilogram of Na2CO3 completely into NaSCO3? मतलब क्या है इसमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें आखिर वैल्यूज किसकी निकालनी है। तो हमें बेसिकली वैल्यूज निकालनी है CaCO3 की, ये CaCO3 की। ठीक है, और ये CaCO3 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और किसके लिए यूज हो रही है, Na2CO3 के लिए यूज हो रही है। Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaSCO3 बना रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो CO2 है, ये CO2 Na2CO3 से रिएक्ट करके NaSCO3 बना रहा है, और ये जो CO2 फॉर्म कहाँ से हो रहा है, CaCO3 से। तो वो पूछ रहा है कि इसके द्वारा, यानी कि CaCO3 से कितना CO2 फॉर्म किया जाए कि ये CO2 इस CO2, यानी ये CO2 ये CO2 ये CO2 Na2CO3 से रिएक्ट करके ये बना दे। ये है क्वेश्चन, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। ओके चलो कोई बात नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिएक्शन पे, यानी कि रिएक्शन हमारे पास में कौन सी है, पहले हम ये देखते हैं। Na2CO3, Na2CO3 ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ किया, क्या फॉर्म हो गया, 2NaHCO3। ठीक है, इस रिएक्शन में हमें ये दिख गया कि अगर 1 मोल ये हमारे पास में Na2CO3 है, तो ये
उसको डिकम्पोज, हाँ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है ये बिल्कुल देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर बैलेंस है कि नहीं है, सोडियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन देखिएगा यहाँ 2 है, कार्बन यहाँ पर 1 एंड 1 कार्बन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 है, तो यहाँ 3 2 5 देन 6। ओके, रिएक्शन बैलेंस है। ओके, अब हम प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे। 1 मोल ऑफ Na2CO3 अगर हमारे पास में है तो इसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर वाटर के बारे में नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये तो एक्सेस होगा, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ CO2 की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमें दिया कितना गया है Na2CO3, देखो Na2CO3 हमें कितना दिया गया, Na2CO3 हमें दिया गया है 21.2 किलोग्राम। तो 21.2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें 1000, तो मोल निकाल लें यहाँ पर। और Na2CO3 का अगर हम मॉलिकुलर वेट देखें तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस CO3 60 में डायरेक्टली दे रहा हूँ। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू जाएगी आपके पास 21.2, ओवरऑल सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको 1000 ले लो या बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई 106। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जाएगी लगभग 200, ठीक है। ये 200 मोल आपके पास में आ गए, बात समझ में आ गई है, ठीक है, ये आ गए। अब 200 मोल है तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर कितना होगा, 200 मोल ही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब 200 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है, क्लियर। अब ये 200 मोल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे क्योंकि जो यहाँ पर यूज किया था वही, जो यहाँ फॉर्म हुआ था वही यहाँ यूज किया था, यानी यहाँ पर ये कितना हो गया, 200 मोल हो गया। और इस 200 मोल के बारे में अगर बात करें तो ये 200 मोल अगर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो 100% CaCO3 के कितने मोल्स होने चाहिए, सोच के देखिए कितने मोल्स होने चाहिए, क्योंकि CaCO3 कंप्लीटली डिकम्पोज हो रहा है। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 अगर डिकम्पोज हो रहा है तो 1 मोल ऑफ CaO और 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म होगा। तो इसका मतलब 200 मोल अगर यहाँ पर CO2 के फॉर्म हो रहे हैं तो इसके भी 200 मोल यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, क्लियर। यानी यहाँ पर आपके पास में मोल ऑफ जो यहाँ पर CaCO3 रिक्वायर्ड जो यहाँ पर है वो कितना हो जाएगा, 200 मोल। आ गया समझ में, 200 मोल यहाँ पर रिक्वायर्ड हो गए। और 200 मोल हो गए तो हमें निकालना है क्या, वेट निकालना है। ओके, तो वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। तो वेट कितना हो गया यहाँ पर वेट में निकालना है 200 इज इक्वल टू वेट निकालना है, मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 100। तो यहाँ पर वेट आ जाएगा आपके पास 20 क्लियर, 1 2 3 4। ओके, और ये कितने इक्वल होगा अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 20 किलोग्राम। अब देखो ऑप्शन में है कि नहीं है 20 किलोग्राम, बिल्कुल है, ये देखिए ऑप्शन सेकेंड है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि इससे यहाँ की बात कर रहे थे। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है उसको देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP प्रोड्यूस्ड बाय द 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विथ वाटर। तो CaCO3 विथ वाटर है यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक गैस फॉर्म होती है, ये ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी गैस यहाँ पर फॉर्म होती है जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब वाटर से करते हैं तो उस कंडीशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये है पॉइंट, एसिटिलीन। तो अब जरा इसको बैलेंस कर लें यहाँ पर कार्बन हो गया आपके पास में 2 हो गए, ठीक है, 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए 2, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ CaCO3 की बात करते हैं। 100 ग्राम CaCO3 इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 100 डिवाइड बाई 40 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई
40 प्लस 24, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 64, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो 100 डिवाइड बाई 64 मोल यहाँ फॉर्म हो गया। अब जब मुझे बताइए, ये तो एक्सेस में है, इससे तो लेना देना कुछ नहीं है अपने को। तो इस कंडीशन में एसिटिलीन के कितने मोल फॉर्म हो गए? ऑब्वियसली बात है, जितने मोल यहाँ पर CaCO थे, क्योंकि 1 मोल ऑफ CaC2 गिव्स 1 मोल ऑफ C2H2। Therefore 100 divided by 64 mole of CaC2 gives how many moles of C2H2? 100 divided by 64। क्लियर? ये इतने मोल मिल जाएंगे किसके? C2H2 एसिटिलीन के। अब इस कंडीशन में ये तो हमें मोल आ गए, हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम। और कहाँ पर निकालना है? वही STP NTP वाली कंडीशन है। तो 1 मोल ऑफ द गैस अगर लेते हैं तो उस जगह पर वॉल्यूम कितना है? तो 22.4 लीटर, ठीक है, यही है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 22.4, ठीक है। बस सॉल्व करना है आपको इसको, और जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू जाएगी 35 लीटर। तो ऑप्शन है क्या? चेक करें, 35 बिल्कुल है, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है आपको। हो जाएगा ना? सिंपल है, क्लियर है। तो ये रहा आपका सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? ब्यूटेन C4H10 हम जानते हैं बर्न विद द ऑक्सीजन इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये भी वही है, हाइड्रोकार्बन के कंबशन की बात यहाँ पर आ गई है और रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने यहाँ पर गिवन है। तो C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? सबसे पहले इसको देखिए, नहीं है बैलेंस, बैलेंस करिए, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ 10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 प्लस 5 13, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 13/2, ठीक है। यहाँ फॉर्म कौन सा लगता है? CnH2n प्लस 2 है, ये एल्कीन है। यहाँ लगेगा आपका 3n प्लस 1/2, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1/2, तो ये आपका 13/2 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। What is the amount in mole of carbon dioxide produced from 0.15 mole C4H10? अरे ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। C4H10 यहाँ पर ऐसे कितने? 0.15 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल अगर ये है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने फॉर्म होंगे? 4 मोल। तो यहाँ पर अगर 0.15 मोल अगर लें तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? नेचुरल सी बात है, कितना होगा? 0.60। ऑप्शन है, बिल्कुल है, क्वेश्चन 4, ऑप्शन 4। आगे समझ में क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 क्या है? 367.5 ग्राम KClO3 when heated how many ग्राम ऑफ KCl and ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है। ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर KCl नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। हाउ मैनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ पर KClO3 है, इसको आप हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? KCl प्लस O2, और कितना O2 बनेगा? 3/2, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 367 है, तो यहाँ हो जाएगा 367.5 डिवाइड बाई पोटेशियम, KCl दे रखा है आपको, कितना है? 122.5, ठीक है, क्लियर है। ये आपको गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके पास में वैल्यूज निकल के आ गई, और जब ये वैल्यूज आपके पास में KClO3 इतनी निकल के आ गई है तो ऑक्सीजन कितना फॉर्म होगा, इसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना फॉर्म होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो वैल्यूज निकल के आ गई, ये वैल्यूज 3 है। अब ऑक्सीजन कितना फॉर्म होगा, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर 3 मोल है, तो यहाँ से यहाँ 1 मोल थे, तो ऑक्सीजन यहाँ फॉर्म होगा तो 3/2, तो यहाँ पर 3 है, तो कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, सॉरी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9/2 होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4.5 मोल, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक?
ओके, तो 4.5 मोल जो है वो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपके पास 4.5 मोल हो गया, तो पूछा क्या गया है, वेट पूछा गया है। तो n इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट, तो n कितना हो जाएगा आपका 4.5, वेट आपको कैलकुलेट करना है, मॉलिकुलर वेट 32। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो लगभग ये वैल्यूज जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी 144 ग्राम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो वैल्यूज आ गई 144 ग्राम। तो 144 ग्राम जो है ना ये वैल्यू निकली। तो ऑक्सीजन ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 में हाइड्रोजन है, H2 और Cl2 है, H2 और Cl2, एक मिनट, H2 और Cl2 की रिएक्शन हो रही है। और क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, H2 और Cl2 की जब रिएक्शन हो रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है, 2HCl फॉर्म होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 12 लीटर ऑफ H2 दिया हुआ है, 11.8 लीटर Cl2 आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड। द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट में चेंज है। यहाँ पर कंपोजिशन जो है ना, कंपोजिशन ऑफ द वॉल्यूम की जगह पर या आप एस को लिखा रहता है, यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है ये वॉल्यूम ऑफ HCl है। बेसिकली ऑप्शन में यहाँ पर ये छूट गया, वॉल्यूम ऑफ HCl ये है ऑप्शन में। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, वॉल्यूम ऑफ HCl है ये। तो ये जो ऑप्शन दिया गया बेसिकली HCl के लिए दिया है। ओके, ठीक है, हाँ। तो यानी कि इसका मतलब ये जो आपका कंपोजिशन में, मतलब कंपोजिशन का मतलब ये नहीं कि पूरा कंप्लीट है, यहाँ पर ये HCl के वॉल्यूम के लिए पूछा गया। थोड़ा सा ये, हालांकि इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा और बेटर होनी चाहिए, द वॉल्यूम ऑफ द HCl इज होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट समझ गए ना, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ HCl आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, H2 है, Cl2 है, 2HCl है, यहाँ पर कितने हैं 12 लीटर है, यहाँ कितना है 11.2 लीटर है, यहाँ पर कितना हो गया 0। तो पूछा क्या गया है वॉल्यूम ऑफ HCl। तो लिमिटिंग रीजेंट लगाने, लिमिटिंग रीजेंट, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन से होते हैं, लिमिटिंग रीजेंट यानी ये कह सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना यूज हुआ है 11.2 लीटर। ठीक है, लिमिटिंग रीजन में 11.2 लीटर है यहाँ पे। क्यों है, क्योंकि जो सबसे छोटी वैल्यूज होगी वही बेसिकली सबसे पहले खत्म होगी। तो यहाँ पर 11.2 लीटर अगर Cl2 है तो 12 लीटर में से 11.2 लीटर यानी कि ये वैल्यूज बड़ी है, इस वैल्यूज से ये वैल्यू छोटी है, तो लिमिटिंग रीजेंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और लिमिटिंग रीजेंट इसको कहेंगे तो इसके बेस पर अगर हम देखें तो अगर ये 1 मोल ऑफ Cl2 है तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ Cl2 गिव्स 2 मोल ऑफ HCl, देयरफॉर द 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गिव्स 2 मल्टीप्लाई बाई 11.2 लीटर ऑफ HCl, देयरफॉर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें तो क्या चीज है, क्या सीन है। इतने मोल ऑफ आइडोफॉर्म दिया हुआ है, रिएक्ट विद द Ag टू प्रोड्यूस अ गैस हुज वॉल्यूम एट STP, हुज वॉल्यूम ऑफ STP। तो आपके पास में आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म CH3 होता है। CH3 की रिएक्शन हम लोग जब भी सिल्वर से करते हैं तो ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कौन सी गैस फॉर्म होती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो गैस फॉर्म होती है बेसिकली वो एसिटिलीन होती है। और ये रिएक्शन बैलेंस भी कर दे रहा हूँ, यहाँ 2 होता है, यहाँ 6 होता है। तो यहाँ पर आपके पास में पहले बनेगा C2H2 प्लस 6AgI, ये ठीक है। अब क्या क्या है आपके पास में, 0.01 मोल ये है आपके पास में, रिएक्ट कर रहा है किससे, सिल्वर से। ठीक, सिल्वर के बारे में कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब एक्सेस में होगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इसका। ये पूछा गया इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कहाँ पर, STP पे। तो एक बात मुझे बताइए, 2 मोल ऑफ CH3 गिव्स 1 मोल ऑफ C2H2, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो 2 मोल ऑफ CH3 गिव्स 1 मोल ऑफ C2H2, देयरफॉर 0.01 मोल ऑफ CH3 गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ C2H2, 0.01/2।
क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो इतने मोल यहाँ पर गिवन है और इतने मोल जो मिलेंगे तो इसमें से कितने का मल्टीप्लाई करोगे 22.4 लीटर का, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 11.2 मल्टीप्लाई 0.01, ये लीटर में है और इसको ml में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 112 ml। क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो गया। तो इसमें एक चीज़ और आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि कौन सी गैस यहाँ पर फॉर्म होती है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ H2S, मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ H2S needed to precipitate 63.5 ग्राम of Cu plus 2 will be nearly, यानी H2S जो है वो Cu2 प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक प्रेसिपिटेट दे रहा है। देखिए Cu2 प्लस के साथ में जब भी आप H2S की रिएक्शन करेंगे तो CuS प्लस H2 ये फॉर्म होगा और ये प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ H2S नीडेड, इसकी रिक्वायरमेंट पूछी गई है। जब Cu2 प्लस कितना है 63.5, तो एक चीज़ देखिए आप, ये 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस अगर रिएक्ट करेगा तो उसके लिए कितने मोल्स ऑफ H2S की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे 63.5 डिवाइड बाय 63.5, देयरफॉर 1 मोल, वो उतना ही है, उतना ही मास दिया हुआ है। तो 1 मोल ये हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। और ये अगर 1 मोल हो गया तो इसका मतलब ये 1 मोल है तो इसका क्या चाहिए, अपने को मास चाहिए। तो इसका मास कितना होगा, बात खत्म हो गई। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 1, वेट मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2 प्लस 32, देयरफॉर यहाँ पर वेट आ जाएगा आपके पास में 34 ग्राम। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, 34 ग्राम है कि नहीं है। ओके, ये आपके पास में ऑप्शन 3 आ गया। चले आगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है। चलो, काफ़ी क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे, बट एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है 9 ग्राम ऑफ Al विल रिएक्ट विथ। अब 9 ग्राम ऑफ Al विल रिएक्ट विथ, ऑप्शन में देखो O2 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में O2 लिखा है, इसका मतलब है एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन ऑक्सीजन की हो रही है, यानी कम्बिशन ऑफ एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करते हैं तो ये रिएक्शन के बारे में धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब किसी एलिमेंट की किसी रिएक्शन की जाती है तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलो यहाँ पर जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर Al2O3 का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस करने में यहाँ पर ये 2 मोल्स होगा, यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर ये 1 मोल। अब आप देखो इस चीज़ से, देखो इस इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है कि 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को कम्बिशन करने के लिए, कंप्लीटली कम्बिशन करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए 3/2 मोल ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट है ना। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 3/2 मोल ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट। तो 9 ग्राम यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब 9 ग्राम से अगर हम ले नंबर ऑफ मोल लें तो 9 डिवाइड बाई कितना होगा 27 है ना। तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 के लिए यहाँ पर कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम लेंगे तो यहाँ पर O2 के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक मोल नहीं आएगा तब तक वेट नहीं आएगा। तो सिंपल तरीके से लिख देते हैं 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड 3/2 मोल ऑफ O2। अच्छा लगेगा ऐसे भी लिख लो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो 1/3 मोल ऑफ Al दिस, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ नीचे 2 लिया है, यहाँ पर 1/3 कट्टम काट कर ले, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 1/4 मोल ऑफ O2। आगे आगे भैया O2 के मोल आ गए, और O2 के मोल आ गए तो अपने क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो वेट निकाल लो, N वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट 1/4, वेट मुझे चाहिए 32
4 8 32, इसका मतलब यहाँ पर जो वेट आएगा वो आ गया आपका 8 ग्राम। ऑप्शन ढूंढो बेटा, है बिल्कुल है ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2। तो C2H2 को बर्न करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो रिएक्शन उसी तरह से C2H2 प्लस O2, हटो भाई हटो, हाँ O2 CO2 प्लस H2। ठीक, बैलेंस कर लें, बैलेंस कर लें, यहाँ पर 2 ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1 5, यहाँ पर आ गया 5/2। तो कितने हैं लीटर, कितना लीटर है यहाँ पर? 8 लीटर है। 8 लीटर अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसकी कितनी होगी? तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 8 लीटर। देयरफॉर यहाँ कितना होगा? 2 4 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 लीटर। ठीक है, 20 लीटर। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो आप कहोगे ये आंसर है। नहीं, नो नहीं, ये आंसर नहीं है बेटा। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो। द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर, ये देखिएगा एयर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा। और एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है? 20%। ये क्या है? O2। ठीक है, ये O2 है, 20% O2 प्रेजेंट होती है इन एयर। क्लियर, बाकी नाइट्रोजन और अदर गैस, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। तो अब हमसे पूछ रहा है कि एयर में कितना होगा, तो एयर कितनी होगी? एयर होगी 100। समझ में आ गई बात? तो एयर होगी 100। क्लियर, तो ऑप्शन जो रखा जाएगा, टिक किया जाएगा, वो 100 होगा। तो ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन A plus 2B is formed to C, A 2B is formed to C. 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B will be produced। ठीक है बेटा, ये 5 मोल हो गया, ये 8 मोल हो गया। तो C कितना प्रोड्यूस हो गया? नेचुरल सी बात है, C कितना प्रोड्यूस होगा? C तब प्रोड्यूस होगा, किस पर डिपेंड करेगा? जो लिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि जो कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो बेसिकली A, यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ A के लिए रिक्वायर्ड कितने मोल है? 2 मोल ऑफ B। अब यहाँ देखना पड़ेगा बेटा कौन लिमिटेड है, कौन जल्दी खत्म हो रहा है। यहाँ पर 1 के लिए, यहाँ 1 मोल ऑफ A के लिए रिक्वायर्ड कितने? 2 मोल ऑफ B। तो यहाँ 5 मोल है, तो यहाँ रिक्वायर्ड कितने होंगे? 10 मोल। लेकिन है कितने यहाँ पर? 8। इसका मतलब ये पहले डिकम्पोज होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात? तो ये पहले डिकम्पोज होगा। अब ये कितना है? 8। तो 8 है, इसका मतलब कितना डिकम्पोज मैक्सिमम हो सकता है? ये 8 ही हो सकता है। और 8 हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना यूज होगा? अगर 1 ये यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यानी कि इसका कितना यूज करना पड़ेगा? 4 मोल यूज करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? फिर से समझिए। देखो बहुत सिंपल तरीका है। देखो इसको लिमिटिंग रीजन से भी लगा सकते हैं। अगर लिमिटिंग रीजन आपने पढ़ लिया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके 1 मोल ऑफ A के लिए यहाँ पर 2 मोल ऑफ B की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 5 मोल ऑफ A के लिए कितने मोल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? 10 मोल। ठीक है, 10 मोल चाहिए यहाँ पे। लेकिन है कितने अपने पास में? 8 मोल। इसका मतलब यही आपका सब्सटेंस है जो पहले खत्म होगा। जो पहले खत्म होगा, जिस रेशियो में खत्म होगा, उसी रेशियो से C का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर आप कैसे ऐसे समझिए, 2 मोल ऑफ B जो है उसको डिकम्पोज करने के लिए, खत्म करने के लिए 1 मोल ऑफ A की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना चाहिए होगा? यहाँ पर मैक्सिमम 8 मोल है। तो 8 मोल को डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पर कितना चाहिए होगा? नेचुरल सी बात है, यहाँ पर 4 मोल। ठीक है, अब 4 मोल की रिक्वायरमेंट होगी तो जितने मोल इसके होंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ भी तो 1 है भाई, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यानी 2 को कब डिकम्पोज करने के लिए A के 4 मोल की रिक्वायरमेंट है। और 4 मोल यानी एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो जितने मोल यहाँ की रिक्वायरमेंट होगी उतने मोल यहाँ की होगी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, लिमिटिंग रीजन से आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो। तो ये 4 मोल होंगे तो यानी कि B
जो सी जो फॉर्म होगा वो 4 मोल होगा। अगर लिमिटिंग रीजन से ऐसे लगा सकते हैं, अगर पढ़ा है तो ठीक है, आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। ए प्लस 2b इज फॉर्म टू सी, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। अब एक काम करो, यहाँ पर वैल्यू ले लो 5/1, ठीक है, 5/1, यहाँ 8/2 यानी 8, यहाँ 2, 8/2 4। क्लियर है? तो जो वैल्यू छोटी होगी वही लिमिटिंग रीजेंट होगा, तो ये वैल्यू छोटी है कि नहीं? जितनी वैल्यू यहाँ पर आपके मिनिमम वैल्यू जाएगी उसी रेशियो से यहाँ रख दीजिए। यहाँ 1 का रेशियो है तो यहाँ पर ये 4 मोल आ गया। ठीक, ये 4 मोल आ गया, तो 4 मोल ऑफ सी फॉर्मूला। तो क्लियर हो गया बेटा? तो आज हमने डिस्कस कर ली है आपके पास में डीपीपी नंबर 3। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट डीपीपी नंबर 4 में।